राणा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे महान व्यक्तित्व नचिकेता, गार्गी, अपाला और राजा भगीरथ के विषय। वीडियो को आखिर तक देखिए और प्रश्नों को उत्तर सहित अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। नंबर 1, नचिकेता के पिता का क्या नाम था? महर्षि वाजसर्वा। नंबर 2, महर्षि वाजसर्वा ने किस यज्ञ के बाद सारी संपत्ति दान कर दी थी? विश्वजीत यज्ञ के बाद। बालक नचिकेता ने किससे पूछा था कि आप मुझे किसे देंगे? अपने पिता वाजसर्वा से। पिता ने नचिकेता से क्या कहा था? जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। यमलोक में नचिकेता को यमराज कितने दिन बाद मिले थे? 3 दिन बाद। 3 दिन वो द्वार पे बैठे रहे, चौथे दिन उनका संवाद हुआ था यमराज से। नंबर 6, यमराज ने नचिकेता को कितने वर मांगने को कहा था? 3 वरदान। नंबर 7, किसने यमराज से पहले वरदान में यह मांगा कि मेरे वापस जाने पर मेरे पिता मुझे पहचान ले और उनका क्रोध शांत हो जाए? नचिकेता ने। दूसरे वरदान में नचिकेता ने क्या मांगा था? मानव सुख के लिए स्वर्ग पाने की रीति का ज्ञान। नंबर 9, नचिकेता ने कौन से वरदान में मृत्यु का रहस्य पूछा था? तीसरे वरदान में। नंबर 10, नचिकेता और यमराज का संवाद किस पुस्तक में है? कठोपनिषद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नंबर 11, किसने 1000 गायों के सींगों पर 10-10 तोला सोना बंधवा दिया था? राजा जनक ने। याज्ञवल्क्य मुनि से अंत में किसने शास्त्रार्थ किया था? विदुषी महिला गार्गी ने। याज्ञवल्क्य मुनि को शास्त्रार्थ में किसने निरुत्तर कर दिया था? गार्गी ने। याज्ञवल्क्य और गार्गी का शास्त्रार्थ किस राजा के यहाँ हुआ था? राजा जनक के यहाँ। ये भी खास सवाल है, कई बार पूछा जाता है। नंबर 15, अपाला किसकी पुत्री थी? महर्षि अत्रि की पुत्री थी। अपाला को कौन सा रोग था? सफेद दाग। अपाला की शादी किससे हुई थी? किरसासु से। किरसासु अपाला से क्यों उपेक्षा करने लगा था? सफेद दाग के कारण। अपाला किस दवा के सेवन से रोग मुक्त हुई बताई जाती है, लिखी थी है? सत्तू और सोमलता का रस से। राजा सगर का यज्ञ का घोड़ा किसने पकड़ लिया था? इंद्र ने। इंद्र ने घोड़े को छिपाकर कहाँ बांध दिया था? कपिल मुनि के आश्रम में। नंबर 22, घोड़ा लेने गए सगर के पुत्रों को किसने भस्म कर दिया था? कपिल मुनि ने, क्रोध में आकर। 23वां, राजा भगीरथ किसके परपोत्र थे? राजा सगर के। कपिल मुनि के आश्रम से घोड़ा कौन लाया था? राजा सगर का दूसरा पुत्र। भगीरथ के पिता कौन थे? महाराजा दिलीप। गंगा को पृथ्वी पर कौन लाया? राजा भगीरथ लाए। किस नदी को भागीरथी भी कहते हैं? गंगा को ही कहते हैं, क्योंकि भगीरथ लाए इसी कारण कहते हैं। नंबर 28, रामायण में किसने लिखा है कि आगे आगे भगीरथ का रथ चला आ रहा है और पीछे पीछे गंगा की धारा वेग से बहती चली आ रही है? महर्षि वाल्मीकि, इन्होंने रामायण लिखी। नंबर 29, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? गंगा। ये भारत की भी महत्वपूर्ण नदी है। राजा सगर, महाराजा दिलीप और भगीरथ कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे सभी। जय हिंद, जय भारत।